दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी और नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसकी वजह है ये तस्वीर। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर विचलित कर देने वाली है। और इस तस्वीर को देखकर जो अम्बेडकरवादी हैं वो भड़के हुए हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इस तस्वीर को देखकर बहुजन समाज में आक्रोश है। दोस्तों इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये हैं भंते विनय आचार्य। इनका सिर्फ इतना कसूर है कि ये बोध गया मुक्ति आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि बोध गया जो टेम्पल है वो बौद्धों को सौंप दिया जाए, क्योंकि ये बौद्धों की विरासत है। आपको बता दें, बोध गया में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। बौद्ध भिक्षु वहाँ पहुँच रहे हैं। देश दुनिया से लोग इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है भंते विनय आचार्य ने। आप लोगों ने भंते विनय आचार्य की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें वो बहुजन समाज को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं बल्कि अपने ऐतिहासिक विरासत के बारे में वो जानकारी भी देते हैं। वैसे तो बोध गया आंदोलन बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार का आंदोलन कहा जा रहा है अपने निर्णायक मोड़ पर अब पहुंच चुका है। बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग तेज हो चुकी है। बीटी एक्ट को खत्म करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो नीतीश कुमार ने और ना ही पीएम मोदी ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है। और कहा जा रहा है कि ये वो नेता हैं जो बहुजनों का वोट तो लेते हैं लेकिन उनकी फिक्र नहीं करते। अगर ये लोग बहुजनों का फिक्र करते, अम्बेडकरवादियों का फिक्र करते, तो इस तरह से भंते विनय आचार्य के हाथों में हथकड़ी नहीं लगी होती। और भंते विनय आचार्य के हाथों में हथकड़ी देखकर बहुजन समाज किस तरीके से भड़का हुआ है, एक रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देवकरण जाटव हैं, सोशल मीडिया पर इन्होंने लिखा है कि ये हथकड़ी एक भंते के हाथ में नहीं, बहुजनों के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक भविष्य पर लगी है। लेकिन सब मौज में हैं। ये तो बौद्ध धर्म का मामला है। ये बौद्ध धर्म का मामला नहीं, ये ज्ञान और अधिकार पर हथकड़ी है। लेकिन हम ओबीसी एससी को इससे क्या मतलब, अपने बच्चे तो मौज में हैं। इन्होंने कहा है कि जो बहुजन समाज है वो शायद एकजुट नहीं है। तो ये जो प्रतिक्रिया है बताती है कि जो बहुजन समाज है वो एकजुट नहीं है। अगर ये एकजुट होता तो आज भंते के हाथों में हथकड़ी नहीं लगी होती। ये एकजुट होता तो ऐसे मनुवादियों की सरकार बिहार में नहीं बनती। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते, कोई बहुजन मुख्यमंत्री होता। और कोई बहुजन मुख्यमंत्री होता तो जो बोध गया में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जब बहुजन समाज आपस में एकजुट नहीं रहेगा, संगठित नहीं रहेगा, तो उसके हक अधिकार ऐसे ही छीने जाएंगे। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बोध गया में महाबोधि बिहार को लेकर बौद्धों और ब्राह्मणवादी ताकतों के बीच टकराव हो गया है। भिक्षुओं से मारपीट और धार्मिक आस्था पर हमलों के गंभीर आरोप भी लगे हैं। ये हेडलाइन आप देखिए, बुद्ध की धरती पर जय श्री राम के नारे, बौद्ध भिक्षुओं से मारपीट। क्या बोध गया में दोहराया जा रहा है मनुवादी इतिहास? ये एक बहुत मूल प्रश्न है आज का। दोस्तों आप जानते हैं कि जो बोध गया टेम्पल है उसमें एक भी सदस्य बौद्ध समुदाय से नहीं है। इसके इतर अगर आप मंदिरों में देखें, मस्जिदों में देखें तो उसी धर्म के लोगों को सदस्य बनाया जाता है कमेटी में। लेकिन बोध गया टेम्पल जिसे बौद्धों की विरासत माना जाता है उसमें एक भी बौद्ध सदस्य नहीं है। और अब सदस्य की बात नहीं हो रही है, अब कहा जा रहा है कि ये जो बोध गया की विरासत है ये बौद्धों को सौंप दी जाए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ जब विदेश जाते हैं। नीता अंबानी भी कहती हैं हम तो बुद्ध की धरती से आए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर ये लोग चुप क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। बुद्ध की धरती पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर ब्राह्मणवादी ताकतों और बौद्ध भिक्षुओं में जो टकराव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? नीतीश सरकार क्यों चुप है? और क्या इस बार बिहार में बहुजन समाज ऐसी ताकतों को सबक सिखाएगा, ऐसी मनुवादी ताकतों को सबक सिखाएगा?
वैसे कहा जा रहा है कि बहुजन समाज ने इस बार बिहार में परिवर्तन का मन बना लिया है। मोदी नीतीश की इस समय उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ना सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, बिहार के बोधगया में ये आंदोलन तब चल रहा है जब मोदी सरकार के दो केंद्रीय मंत्री बौद्ध समाज, दलित समाज से आते हैं। किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, ये ताकतवर मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मजाल है इन लोगों ने इस मुद्दे पर कुछ बोला हो, और इसीलिए ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI BR गवई हैं वो भी बौद्ध समाज से आते हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और BR गवई इस समय जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, उनके फैसलों की देश तारीफ भी कर रहा है। मोदी सरकार पर उन्होंने जिस तरीके से नकेल कसी है, जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो फैसले दे रहे हैं, यकीनन वो काबिल तारीफ हैं। लेकिन क्या BR गवई बोधगया के मामले को सुलझाएंगे? क्या कोई इस पर कोई ऐतिहासिक फैसला देंगे? क्या BR गवई, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेगा? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर मामले का निपटारा कर सकता है। तो इसीलिए जो बहुजन समाज है, अम्बेडकरवादी हैं, वो बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं BR गवई से। इस बीच खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैत CJI BR गवई से मुलाकात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सुरेश कैत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हाल ही में वो रिटायर हुए हैं और यही वो CJ हैं जिन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का फैसला दिया था। लेकिन उसके अगले दिन ये रिटायर हो गए थे और मामला वहीं का वहीं फंसा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली जाकर, ग्वालियर से दिल्ली जाकर सुरेश कैत साहब से मुलाकात की और मांग की कि सर इसमें कुछ करिए। तो अब खबर आ रही है कि सुरेश कैत जी CJI BR गवई से मिलेंगे, जिससे ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में ये जो बाबा साहेब की प्रतिमा है वो ससम्मान स्थापित हो पाए। आप लोग जानते हैं कि ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है। जो मनुवादी वकील हैं खास तौर से, वो बाबा साहेब के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, बाबा साहेब से किस तरीके से नफरत करते हैं। कई वीडियोस भी उनके आ चुके हैं। अब तो मनुवादी, जातिवादी वकील ये कहने लगे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा ही नहीं। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो BR राव साहब। दोस्तों, ये कितना हास्यास्पद है। एक व्यक्ति इतना नीच हरकत करेगा, इतना नीचे गिर जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो अब ये लोग बाबा साहब का विरोध करते करते ये कहने लगे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं, संविधान तो BN राव ने लिखा है। पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहब ने ही संविधान लिखा था, बाबा साहब ही संविधान के असली रचयिता माने जाते हैं। तो बाबा साहब का अपमान हो रहा है, बुद्ध का अपमान हो रहा है, बहुजनों का अपमान हो रहा है, अम्बेडकरवादियों का अपमान हो रहा है। बड़ा सवाल, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज कब एकजुट होगा? क्यों नहीं अपनी सरकार ये बना रहा है? अगर अपनी सरकार नहीं बना पाएगा तो इसको ऐसे ही ठोकर लगेगा। तितर बितर रहेंगे, आपस में बटे रहेंगे, कहीं उधर पार्टी में चले गए, कहीं इस पार्टी में चले आए, कहीं यहाँ चले गए, तो भैया ऐसे ही होगा। बोधगया में किस तरीके से भंते बिनाचार्य को गिरफ्तार किया गया, वो तस्वीरें आपने देखी होगी। दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक ये हरकत हुई है बिहार पुलिस के द्वारा। और अब बाबा साहेब का किस तरीके से तिरस्कार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, ये भी पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि बाबा साहेब की मूर्ति मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगने दी जा रही है। और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि जो बौद्धों की विरासत है उसे नहीं सौंपा जा रहा है, BT एक्ट को रिपील नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है विडंबना। अभी वक्त है कि बहुजन समाज जाग जाए, जो सोया हुआ समाज है वो जाग जाए, अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक हो जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हालत और भी खराब हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या CJI इस पूरे मामले में दखल देंगे? क्या CJI, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कोई निर्णय देंगे? जिस तरीके से बौद्ध विरासतों से छेड़छाड़ किया जा रहा है, हक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, बौद्धों की विरासत पर कब्जा किया जा रहा है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।